हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP कोइन हिमांशु मैम पर। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आपको तैयारी करनी भी चाहिए। बिल्कुल एग्ज़ाम आपके पास में आ चुका है। जिन लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है 16 तारीख को, वो लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किन लोगों का 16 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है और किन लोगों का आगे होने वाला है। सभी लोग एक बार बताएंगे अपने स्टेट का नाम और अपनी एग्ज़ाम की डेट भी जिनकी आ चुकी है, वो लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि किनका एग्ज़ाम किस तारीख को लगा हुआ है। तो अब बात करते हैं अपनी क्लास की। हम रोज़ शाम को 7 बजे लेते हैं आपकी सीटेट के लिए मैथ्स पेडागोजी की क्लासेस, जिसमें हम आपको करवा रहे हैं 15 नंबर की तैयारी। अगर आपके मैथ्स वीक है तो आप यहाँ पर पेडागोजी को मजबूत करके अपने सीटेट में 15 मार्क्स को बिल्कुल पक्का कर सकते हैं। आपको इतनी बार रिवीजन करवा चुके हैं हर क्वेश्चन का कि अगर आपने हमारी सारी क्लासें ली है तो यकीन कीजिए कि अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया तो आपको ज़रूर यहीं से मिल जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल के साथ में बैठिएगा और एग्ज़ाम को कर देना है धुआं। अब की बार एग्ज़ाम निकाल के आना है बस। बात करते हैं ईवीएस की आपको थ्योरी की क्लासों से लगा करके प्रैक्टिस क्लासें, अगर आपने सभी क्लासों को ले लिया है तो यकीन मानिए कि आपके बेहतरीन नंबर आएंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा आपके उतने नंबर आएंगे ईवीएस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले, जैसा कि आप लोग नियमित रूप से करते आ रहे हैं, शेयर कर दीजिए सेशन को एक बार। उसके बाद करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस कार्य में गणित उपयोगी नहीं है? आपको बताना है इनमें से किस कार्य में गणित उपयोगी नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मानसिक विकास में, दूसरा है शारीरिक विकास में, तीसरा ऑप्शन है दार्शनिक विकास में, चौथा ऑप्शन है भौतिक विकास में। तो आपको बताना है कि मानसिक, शारीरिक, दार्शनिक या फिर भौतिक, इनमें से ऐसा कौन सा विकास है जिसके लिए गणित की आवश्यकता नहीं होती है। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। जितने लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी सीटेट की तैयारी के लिए, और आने वाले कई सारे एग्जामों की तैयारी आपको करवा जाएगी इसी चैनल पर। तो बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सही? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? दार्शनिक विकास के लिए गणित की जरूरत नहीं है, बाकी मानसिक, शारीरिक और भौतिक, इन सभी प्रकार के विकास के लिए हमें गणित की आवश्यकता पड़ती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, गणित के अध्ययन में एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आपको बताना है गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। पहला ऑप्शन है आत्मविश्वास, दूसरा है तार्किक सोच, तीसरा है विश्लेषिक सोच और चौथा ये सभी। तो आपको आंसर करना है कि गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। इसका जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी यानी कि दा, उनका हो जाएगा सब सही, क्योंकि गणित के अध्ययन में एक बच्चे में आत्मविश्वास, तार्किक सोच और विश्लेषिक सोच, इन तीनों प्रकार का विकास होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? गणित में किस विधि में सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? इसका आंसर कीजिए सभी लोग, देखते हैं कौन कौन सही कर पा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद है कि सभी लोग गलत ही करेंगे इसका आंसर, अधिकतर लोग गलत ही करेंगे। बताना है कि किस विधि में प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता ली जाती है। तो आंसर कीजिए सभी लोग। पहला ऑप्शन है संश्लेषण विधि, दूसरा है विश्लेषण विधि, तीसरा है आगमन विधि, चौथा है निगमन विधि। तो सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। इसका आंसर कीजिए सभी लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने सेलेक्ट किया उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निगमन विधि। कौन सी विधि है ये? निगमन विधि है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा या फिर अभ्यास द्वारा। तो आंसर करना है कि छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? आपको अब बताना है चर्चा या वाद विवाद के द्वारा, मौखिक कार्य के द्वारा या फिर लिखित कार्य के द्वारा या फिर अभ्यास के द्वारा। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सभी लोगों जिनके मैथ कमज़ोर है उनको सभी लोग यही बोलते हैं कि मैथ अगर आपको अपनी अच्छी करनी है तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। मैथ्स में आप जितना अभ्यास करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, मैथ आपकी उतनी अच्छी होती चली जाएगी और आपकी गति यानी कि मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की गति जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, देखने को भी मिल सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। ये गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? आंसर करेंगे सभी लोग इसका। पहला है संश्लेषण विधि, दूसरा है प्रयोगात्मक विधि, तीसरा है आगमन विधि, चौथा है दर्शन विधि। तो बताना है गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है।
इसका बताइए क्या हो जाएगा। तो जो लोग कर रहे हैं इसका ऑप्शन नंबर 1 उनका हो जाएगा बिल्कुल सही। इसका होता है क्या, गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें संश्लेषण विधि के ऊपर आधारित होकर लिखी जाती हैं, संश्लेषण विधि। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। तो सबको आंसर करना इसका है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है सांस्कृतिक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है धार्मिक और चौथा है मानसिक। तो बताइए कि प्राथमिक स्तर पर गणित का इनमें से क्या महत्व हो जाएगा। सभी लोग आंसर करेंगे। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व होता है मानसिक। कैसा होता है, मानसिक महत्व होता है, ना कि धार्मिक होता है। क्वेश्चन है, उपलब्ध परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर बताना है। उपलब्ध परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में अंतर। पहला है उद्देश्यों का, दूसरा है प्रकृति का, तीसरा है कठिनाई स्तर का, चौथा है कोई नहीं। तो आंसर करिए, उपलब्ध परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या हो जाएगा। इसका सभी लोग आंसर करेंगे। आंसर कीजिए एक बार जल्दी जल्दी सभी लोग। तो इसका कर रहे हैं जो लोग ऑप्शन नंबर ए, उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा, उद्देश्यों का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। तो आंसर कीजिए। पहला है प्रगति पत्रक को भरना, दूसरा है सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, तीसरा है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना और चौथा है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सही। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है। तो बिल्कुल अच्छा और सटीक आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना ही गणित में निदानात्मक इसका परीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। क्या होता है, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना ही गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है। आगे देखते हैं, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। सबको बताना है, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन हो जाएगा। ये जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। सभी लोग आंसर करेंगे इसका, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। आंसर कीजिए सभी लोग इसका, जियो बोर्ड। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल हो जाएगा सही। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है। इसका आंसर कीजिए सभी लोग। कई बार आप लोगों को ये क्वेश्चन हम भी करवा चुके हैं और आप खुद पढ़ चुके होंगे या कर चुके होंगे इसको। गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है। रेखा गणित, अंक गणित, सांख्यिकी या बीज गणित। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम है सांख्यिकी, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए। अब आपको बताना है कि एक अच्छी मूल्यांकन विधि क्या है, जिसके अंतर्गत क्या देखना चाहिए। पहला ऑप्शन है बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि, दूसरा है शिक्षण है तो अपनाई गई विधि, तीसरा है पाठ्य वस्तु से संबंधित विधि, चौथा है उपयुक्त सभी। तो बताइए एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए, क्या देखना चाहिए सभी को बताना है। अब इनमें से हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही। जितने साथी लोग इस समय जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसका आंसर कीजिए, इसका क्या हो जाएगा, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि को देखा जाता है कि बालक ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, किस प्रकार का उसका व्यवहार है, उतने दिन से यहाँ पर स्कूल में पढ़ रहा है हमारी क्लास में, तो फिर उसके अंदर कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, यही एक अच्छी मूल्यांकन की विधि है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण विधि है। आपको बताना है माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण विधि कैसी है। पहला दिया है ऑप्शन प्रायोगिक विधि है, दूसरा है विश्लेषण व संश्लेषण विधि है, तीसरा है आगमन और निगमन विधि है, चौथा है उपर्युक्त सभी हैं। तो बताइए प्राथमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण कैसी विधि है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, लगातार बने रहिए, अंत तक चलिए हमारे साथ में। और आपको बताना है कि आज के 23 क्वेश्चनों में से या फिर 24 क्वेश्चनों में से आपके कितने सही निकलने वाले हैं। आज की इस क्लास में आपको करवाने वाले हैं हमें 24 क्वेश्चंस और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। तो इसका जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण विधि कैसी है, आगमन और निगमन विधि है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हासिल या हाथ का लगना। आपको बताना है
इसको सर्वप्रथम देने वाले कौन है? हासिल या हाथ का लगना संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन है? तो सभी लोग इसका आंसर कीजिए। भास्कर हो जाएंगे, ब्रह्मगुप्त या आर्यभट्ट या फिर श्रीधर हो जाएंगे। हासिल को देने वाला कौन था, सभी को बताना है। हासिल। तो इसका जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, क्या कर रहे हैं? डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। श्रीधर ये जो थे, इन्होंने हासिल या फिर हाथ का लगना संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम दिया था। आगे देखते हैं। छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? आपको बताना है कि एक छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना कर रहा है, तो आपको बताना है वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ज्ञान है, अवबोध है, कौशल है, ज्ञानोपयोग है। तो सभी लोग आंसर कीजिए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल सही? तो इसका जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवबोध। क्या हो जाएगा? अवबोध उद्देश्य की पूर्ति करता है। आगे देखते हैं। एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है? बताइए, अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है तो वह किस विधि से प्रेरित हो जाएगा? पहला है प्रयोगशाला की विधि, दूसरा है आगमन की विधि, तीसरा है विश्लेषण विधि या संश्लेषण विधि, चौथा है निगमन विधि। तीसरा है संश्लेषण विधि, चौथा है निगमन विधि। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? सभी लोग आंसर कीजिए इसका। सभी लोग आंसर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार सभी लोग। एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है तो वह किस विधि का उपयोग कर रहा है या फिर किस विधि से प्रेरित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निगमन विधि। क्या हो जाएगा? निगमन विधि का उपयोग कर रहा है या फिर वो निगमन विधि से प्रेरित है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार हम करवा चुके हैं, आप भी कर चुके हो। प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? इकाई विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि या फिर आगमन विधि। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और आंसर सभी को पता होना चाहिए इसका। सभी लोग करेंगे सही आंसर इसका, कोशिश कीजिए सही आंसर आना चाहिए सभी का। प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? आगमन विधि का विस्तृत रूप है प्रयोगशाला विधि। बिल्कुल सही आंसर है इसका ये। आगे देखते हैं। बीजगणित यथार्थ में है, आपको बताना है बीजगणित यथार्थ में क्या है? अंकगणित है, रेखागणित है, सामान्यीकृत अंकगणित है या फिर उपयुक्त सभी हैं? बीजगणित यथार्थ में क्या है? सभी लोग आंसर कीजिए इसका। बीजगणित यथार्थ में क्या है? बीजगणित है सामान्यीकृत अंकगणित, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। जिन्होंने सेलेक्ट किया ऑप्शन नंबर सी, उनका सबका हो गया बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित पैटर्न से क्या ज्ञात होता है? ये जो पैटर्न दिया गया है इसको बताइए क्या ज्ञात होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन एक दिन और आपको करवा चुके हैं हमें। आपको क्या लग रहा है? 1+1 बराबर 2, 2+2 बराबर 4, 3+3 बराबर 6। तो आपको क्या दिख रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या ये अभाज्य और भाज्य संख्या है? 2, 4, 6 नहीं, ऐसा भी नहीं है इसमें। तो 2, 4, 6 या 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं, तो भाज्य भाज्य तो होंगे नहीं। तो फिर किस प्रकार का नंबर है ये? आपको ये बताना है पैटर्न किस प्रकार का है। क्या ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, यानी क्या ये 2 के टेबल का यानी पहाड़े का निर्माण कर रहा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी लोग बताइए क्या ये बिल्कुल सही आंसर है इसका? आंसर कीजिए सभी लोग। तो इसका यही आंसर हो जाएगा सही। यहाँ पर क्या हो रहा है? 2, 4, 6, 8, 10, यानी ये 2 का पहाड़े का निर्माण कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक विद्यार्थी ग्लास में भरे हुए पानी को ग्लास का आयतन बताता है, छात्र को स्पष्ट नहीं है। आयतन की अवधारणा, आयतन की माप, आयतन का सूत्र या फिर आयतन की इकाई। तो बताइए, एक विद्यार्थी ग्लास में भरे हुए पानी को ग्लास का आयतन बताता है तो छात्र को क्या स्पष्ट नहीं है? सभी लोग आंसर करेंगे इसका। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसको आयतन की इकाई का ज्ञान नहीं है या फिर स्पष्ट नहीं है उसको। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। आगे देखते हैं। गणित के नियम एवं सिद्धांत में समावेश होता है। गणित के नियम एवं सिद्धांत में समावेश किसका होता है? वैधता का होता है, विश्वसनीयता का होता है, आ और बा दोनों का होता है या फिर कल्पना का होता है? तो बताइए, गणित के नियम एवं सिद्धांत में समावेश होता है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका कर रहे हैं जो लोग ऑप्शन नंबर सी, उनका हो जाएगा सही, यानी वैधता और विश्वसनीयता दोनों का ही इसमें समावेश होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में संबंध है, आपको बताना है गणित की प्रकृति और तार्किक चिंतन के बीच में क्या संबंध है? निकटतम,
सामान्य, असामान्य या फिर न्यूनतम? आंसर कीजिए, इसका क्या हो जाएगा? गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में संबंध है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? निकटतम संबंध। कैसा है? निकटतम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गणित विषयों पर होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान होता है, तो इसका सभी लोग आंसर कीजिए। गणित विषयों पर होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान किसका होता है? कल्पना का होता है, तार्किक चिंतन का होता है, या फिर गणितीय मूल्य का होता है, या फिर गणितीय समस्याओं का होता है? तो बताइए, गणित विषयों पर होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान किसका होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तार्किक चिंतन का होता है। किसका होता है? तार्किक चिंतन का होता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है? काफी अच्छा और सरल इसका क्वेश्चन है, काफी अच्छा और सरल क्वेश्चन है, सभी लोग इसका सही आंसर करेंगे। किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है? अमूर्त से मूर्त की ओर लेकर जाया जाता है, वो है गणित। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही। गणित में ऐसा होता है कि हम बच्चे को अमूर्त ज्ञान से मूर्त ज्ञान की तरफ लेकर के जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है, यह कथन किसका है? आपको बताना है कि गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है, यह कथन किसका हो जाएगा? तो सभी लोग आंसर कीजिए इसका। यह कथन है किसका? हाम्स का है। किसका है? हाम्स का है कथन ये, कि गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से कौन करता है? ये कर रहे हैं, या फिर ये कथन है हाब्स का। किसका है? हाब्स का। तो साथियों, आज की क्लास में हमने आपको कुल 24 क्वेश्चंस कराए हैं, तो आपको बताना है कि 24 में से अगर आपके 20 क्वेश्चन सही निकलने हैं तो आपकी तैयारी सुपर से सुपर है, समझ लीजिए। और अगर आपके 15 से 20 के बीच में निकल रहे हैं तो भी आपकी तैयारी अच्छी है। और अगर आपके इससे कम निकल रहे हैं तो आपको सोचने की, समझने की और पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आज की क्लास के 24 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं।